भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय मंडल अध्यक्ष की आज बैठक है। उसी बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे मीटिंग शुरू होनी है। उनके साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी भी पहुंचे हुए हैं। साथ में अगर बात करें तो आज इस मीटिंग में 2024 की तैयारियां तो है, साथ साथ किस तरह के गुरु मंत्र मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंच चुके हैं और बैठक यहाँ पे शुरू होने जा रही है। शुरू होने से पहले सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं अभी हरियाणा के मीडिया प्रभारी है डॉक्टर संजय शर्मा, उनसे जानकारी लेते हैं आज की क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह की आज बैठक होने वाली है और किस तरह के दिशा निर्देश देने वाले हैं और आने वाले समय में क्या लगता है कि हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी कर चुकी है। हम बात करेंगे पहले प्रदेश अध्यक्ष जैसे कि मीडिया प्रभारी से संजय शर्मा से, उसके बाद और लोगों से भी हम बात करेंगे, आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी। हम बात करते हैं आज जो कार्यक्रम में हिसार के अंदर उसको लेके सर का क्या कहना है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज जैसे 2024 के चुनाव की तैयारी लग रही है, जैसे निरंतर जैसे अलग अलग क्षेत्र में मीटिंगें चल रही है, मीटिंगों को दौर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हमेशा पिछले चुनाव से अगले चुनाव की तैयारी में शुरू हो जाती है और हमारे लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, लगातार बैठकें होती रहती हैं। और अब तो क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना सम्मेलन सब विधानसभाओं के हिसाब से चल रहे हैं। लगभग 50% विधानसभा में हो चुके हैं और 31 अगस्त तक हर विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जाएगा, जिसमें हर पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वोटर लिस्ट के ऊपर। आज ये जो हिसार में बैठक हो रही है इसमें हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष आ रहे हैं और आगामी जो 1.5 महीने की हमारी योजना है उस योजना के बारे में और 2024 को कैसे जीतना है उसका मूल मंत्र दिया जाएगा। किस तरह से हर बूथ को सशक्तिकरण किया जाए, बूथ पर हम और कैसे मजबूत हों ताकि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं जिससे आम जन आज खुश है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार करना, इसके लिए आज की बैठक आयोजित की गई। जैसे हरियाणा की अगर बात करें, अलायंस की गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसरत की है उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, पिछला चुनाव भी हमने कोई गठबंधन में नहीं लड़ा था और हमेशा हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी कोई गठबंधन की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। चुनावों के समय गठबंधन की चर्चा होती है, लेकिन सरकार, क्योंकि हम पूरे 45 विधायक या 46 विधायक जीत करके नहीं आए थे और 5-6 विधायकों की कमी रह गई थी, इसलिए हमने सहयोगी दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई है और अच्छे से सरकार चल रही है। दोनों दल मिलकर के बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोनों पार्टी आप अपना काम कर रही है। बीजेपी बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। जैसे केंद्र और हरियाणा में एक बार फिर से आप कहते हैं भाजपा की सरकार है, वहीं पे किसान और बहुत सारे ऐसे संगठन जो भाजपा का विरोध कर रही है, क्या आने वाले चुनाव के समय तक उनको संतुष्ट किया जाएगा? किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, कुछ नेता जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आम किसान आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रसन्न है और उसको पता है कि जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर किसान कल्याण के लिए इन सरकारों ने काम किया है, ना भूतो ना भविष्यति, भविष्य में भी कोई करेगा तो मोदी और मनोहर लाल ही करेंगे, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनको अधिकार है अपना एजेंडा चलाने के लिए। लेकिन लोग समझते हैं कि ये लोग जो है जब सत्ता में आते हैं तो उनका रूप दूसरा होता है और जब विपक्ष में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन लोगों को देते कुछ नहीं। जैसे आप प्रदेश के मीडिया के आप देखते हैं, पूरा मीडिया को आप देखते हैं, आपको जानकारी भी ज्यादा होगी। क्या लगता है आने वाले समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी घोषणा करी है कि अकेली बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम होगी, ये सच्ची बात है या कहीं ना कहीं लगता है कि मुश्किलें आने वाली है? देखिए, अभी हम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पिछली बार 10 सीटें हमने जीती थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल 10 की 10 सीटों पर खिलेगा। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे इलाके में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उस पर सरकार की किस तरह की योजनाएं आने वाली है और उनको राहत देने के लिए कैसे कदम एक तरह से सरकार उठा रही है? क्यों आपकी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया से आप जुड़े हैं तो बखूबी आपको इस चीज की मालूम भी होगी। देखिए, परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों से परले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। जब बाढ़ग्रस्त जिले घोषित किए जाते हैं इसका मतलब सरकारी जो लाभ है उन सब 12 के 12 जिलों में मिलेगा। आज तक हरियाणा के इतिहास में बाढ़ग्रस्त जिला घोषित नहीं किया गया, पैकेज में से किए गए। तो ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सब कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया उसी दिन सेवा करने के लिए, क्योंकि बीजेपी मानती है कि हमारे लिए संगठन सेवा का ही साधन है।
हम सेवा के माध्यम से ही लोगों को काम देते हैं पार्टी के अंदर। तो जिसका भी जो नुकसान हुआ है उसे आकलन हो रहा है, उस आकलन के हिसाब से सब लोगों को जो भी उनको बनता होगा उसको सरकार करेगी। भाजपा के ग्राह जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ता तो वो भाजपा से ना कई बार नाराज दिखते हैं, क्या उनकी जो मनमुटाव है उनमें जो तकलीफें दिखती हैं उनकी कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं होती, और आप तो मीडिया के तो आप तक वो बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंचती हैं। देखिए कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं हो सकती। 100% परफेक्शन अगर होगी तो संगठन खत्म हो जाएगा। तो हमेशा गुंजाइश रहती है और बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे ये मिला है, मुझे और बेहतर मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर और सरकार के लेवल पर और बेहतरी की ओर काम कर रही है, और हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए और जरूरतें उनको जो होती हैं उसके लिए पार्टी हमेशा तत्पर है, और हम क्योंकि देश के लिए पहले सोचते हैं, पार्टी के लिए उसके बाद सोचते हैं, और कार्यकर्ता सबसे अंत में खड़ा होता है। तो हमारे लिए भारत माता की जय पहले है। हम देश और प्रदेश की उन्नति के लिए, इस देश के जो वंचित वर्ग है, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, उसके लिए काम करना, ये मोदी जी की और मनोहर जी की सरकार की नीति है। उसी में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। हरियाणा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा थे, और इन्होंने बखूबी ये बताया कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने नजर दौड़ाया, और इन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी भी हम सुनेंगे, उनकी तकलीफें भी जान लेंगे। पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता।